हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे से खाना पीना इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे। फ़िलहाल लंच टाइम है और यहाँ पर जो है मैंने दाल बनने रखी थी। दाल चावल हम लोग खाने वाले थे, बट घर पे जब हस्बैंड लोग होते हैं तो प्लान चेंज होते रहते हैं। और पहले इधर आओ, किस किसने नोट किया कि साहब में क्या चेंज आया है? जिसने नोट किया है वो अभी की अभी वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट करके बताए कि क्या चेंज हुआ है। तो यस, प्लान चेंज होते रहते हैं। दाल मैंने रख दी है तो उसमें मैं तड़का लगाऊंगी, बना के रख दूंगी, शाम को काम आ जाएगी। लेकिन फिलहाल लंच में क्या बन रहा है? लंच में बन रही है, क्या बन रही है? भेलपुरी। भेलपुरी, और वो भी जुगाड़ कर करके बन रही है क्योंकि भेलपुरी का सारा सामान तो है नहीं एक्चुअली। जो भेलपुरी का पैकेट आता है ना उसमें पापड़ी मुरमुरा सब कुछ मिक्स आता है, तो वो नहीं है। घर की बनी हुई थोड़ी सी नमकीन है मुरमुरे वाली, तो जुगाड़ करके आज हम भेलपुरी बनाने वाले हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर होगी। जुगाड़ भेलपुरी। जुगाड़ वाली भेलपुरी जो टेस्टी बनती है, हमने पहले भी किया। ये जुगाड़ करने में हम यूपी वाले परफेक्ट होते हैं, कर ही देते हैं। एक वो व्हीकल भी होता है ना उधर की तरफ, जुगाड़ है ना, ट्रैक्टर और क्या मिला, नहीं ट्रैक्टर नहीं, सोलर जुगाड़ होता है। हाँ, जो वेस्टर्न यूपी से होगा उसे पता होगा। एक व्हीकल भी होता है जिसका नाम ही जुगाड़ है। तो चलो मैं रेसिपी शेयर करती हूँ और मोस्टली काम जो है वो साहब करने वाले हैं। मैंने सुबह से काफ़ी काम किया है तो आज वो मुझे रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि आज की जो है वो यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, तो इसलिए हस्बैंड जो है वो हेल्प कर रहे हैं, है ना जी? यस। छोटे राउंड जब भी और आई एम सो हैप्पी, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, आज मुझे मेरे पतिदेव वापस मिल गया। आई लाइक क्लीन शेव्ड बंदे मुझे पसंद है। इन्होंने इतने दिनों से बियर्ड रखी हुई थी, फाइनली आज इन्होंने काट ली, पता नहीं कैसे, बताया भी नहीं। और इधर कौन आया है? और अभी के बाल अभी गीले हैं, वो भी अभी नहाई थी थोड़ी देर पहले। चलिए भेलपुरी बनाना शुरू करते हैं, है ना सुनो? भेलपुरी, ये तो चलिए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए भेलपुरी बनाने के लिए। तो यही थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर है ये पफ मुरमुरा वाली जो नमकीन आती है ना, ये घर की बनी हुई नमकीन है और इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पर है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ये बाज़ार में भी मिल जाती है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये सॉल्टेड क्रिस्प लिए हैं, लेकिन पापड़ी होनी चाहिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। बाकी जो क्रैक जैक वाले बिस्किट आते हैं या फिर क्रैकर्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट आता है। और ये है भेलपुरी चटनी पाउडर, ये घर का मैं बना कर रखती हूँ। और जो मैंने आपको स्टफ्ड पराठा मसाला सिखाया था, ये बिल्कुल उस तरह है। तो 1 चम्मच आपको वो मसाला लेना है और उसमें 1 चम्मच चीनी डालनी है और 1 चम्मच अमचूर और डालना है, और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप रख लें तो आपका जो भेलपुरी चटनी पाउडर है वो बनके तैयार हो जाएगा। स्टफ्ड पराठा मसाला की जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं, 2 टमाटोज़ लिए हैं, अनियन है, हाफ लेमन है, ग्रीन चिली है और साथ में है खूब सारा हरा धनिया। तो यही सारी चीज़ें हमें जो है वो भेलपुरी बनाने के लिए चाहिए। और इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो प्याज काट ली है, टमाटर काट लिया है और आलू काट लिए हैं। जो मिर्च है आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो मसाला है हमारा भेलपुरी वाला, वो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है और 3 टेबलस्पून पानी में मैंने उसको घोल लिया है। तो उसको आप इस तरह से पानी में घोल कर रख लें और पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा लिक्विड मसाला एक बन के तैयार हो जाता है। खट्टा मीठा रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं, बस अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे और हमारी चटपटी भेलपुरी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। तो जो क्रिस्प है या फिर पापड़ी हो आपके पास, या फिर जैसे मैंने क्रैक जैक और क्रैकर्स बताए हैं, उनको थोड़ा सा स्लाइटली तोड़ कर डाल लें, बिल्कुल बारीक ना करें बट मोटे मोटे चंक्स जो हैं वो होने चाहिए।
वो डाल लें। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने फाइनली चॉप करके रखी थी वो सारी की सारी आपको इसके अंदर 1 बाय 1 करके ऐड कर देनी है। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और कोशिश करें जितनी भी चीज़ें आप काटें ना वो सेम साइज़ की काटें, उनको छोटा बड़ा ना करें, सेम साइज़ का काटें। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर दी गई हैं और इसके बाद नींबू आप इसके ऊपर निचोड़ दें और आधा ही नींबू लें। और जो ये नमकीन की क्वांटिटी मैंने ली है लगभग यहाँ पर 1.5 कप के करीब होगी। इसके बाद जो हमने मिक्सचर बनाया था मसाले वाला पानी के साथ वो आप इसके अंदर ऐड कर दें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जितना भी मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए और जो भी चीज़ें हमने चॉप करके ऐड करी हैं वो सारी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो ये देखिए भेलपूरी हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। इसके बाद आप इसको सर्व करें बोल में। ओ माय गॉड, इट इज़ सो सेटिस्फाइंग, सो टेस्टी। तो इसके अंदर वेजिटेबल्स भी आपकी कुछ आ जाती हैं और क्रंच आपको मिल जाता है। बहुत ही क्विक और इंस्टेंट बनने वाली ये एक चाट है जो आप बना के खा सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी सी आलू भुजिया डाल दें और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालकर इसको आप सर्व करें एंड इट इज़ सो डिलीशियस। प्लीज़ ज़रूर बनाना और मेरे साथ पिक्चर इंस्टाग्राम पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और इसको देख के किस किस के मुंह में पानी आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इट इज़ रेडी नाउ। तो ये लीजिए पहली बाइट आप लोगों के लिए और खाकर मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये कैसी लगी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी भेलपूरी इंजॉय। और अद्वी के लिए जो है वो हमने थोड़ी सी अलग से बनाई है क्योंकि वो प्याज नहीं खाती है और साथ ही जो है हरी मिर्ची नहीं खाती है। तो उसके लिए एक बोल में अलग से बनाई थी, आलू टमाटर ये सारी चीज़ डालकर। तो बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सोचनी पड़ती हैं। आपके बच्चे जो खाते हैं आपको उस हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं क्योंकि हर बार हर मील पे आप बच्चों को नहीं डांट सकते, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। दिन में एक बार आप कुछ ज़बरदस्ती करके उनको खिला सकते हो लेकिन हर बार नहीं। तो वही हमारी कोशिश रहती है। आई नो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि ऐसा ही होता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत फसी ईटर होते हैं। तो भेलपूरी हमने इंजॉय की और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टीवी टाइम हुआ, थोड़ा बहुत रेस्ट हुआ। इसके बाद अब यहाँ पर हो रही है शाम और शाम की चाय का टाइम है और मैं आज एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश बनाने वाली हूँ जो क्विक है अगर आप थोड़ी सी प्री प्रेप कर लें। और जो प्री प्रेप मैं करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मार्केट में रेडीमेड भी अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो मार्केट से लाकर वो सारी चीज़ें रख के फिर आप बस उसको असेंबल कर लें। तो इजी है बहुत। बाकी मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हैं अगर आपके पास रेडीमेड चीज़ें नहीं हैं। तो फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें जो हैं वो काउंटर टॉप पर गैदर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है मैंने 1.5 कप दूध। और इसके बाद जैसे ही दूध हमारा हल्का सा गर्म होगा उसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। और जो कस्टर्ड पाउडर है मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लिया है और जो दूध मैंने गर्म होने रखा है उसी में से मैंने 4-5 टेबलस्पून दूध डाल लिया है और इसको हम अच्छे से घोल लेंगे। घोलने में ये थोड़ी सी दिक्कत करता है क्योंकि बेसिकली वनीला एक्सट्रैक्ट और कॉर्न स्टार्च ही होता है। तो अगर आपके पास कस्टर्ड भी ना हो तो आप कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं और फिर वनीला एसेंस डाल दें। तो मैं अल्टरनेट ऑप्शंस भी यहाँ बता रही हूँ। इधर दूध जो है हमारा वो अच्छे से गर्म होने लग रहा है लेकिन बॉयल अभी नहीं आ
आया है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और यहाँ पर जो हमारा कस्टर्ड का मिक्सचर है वो भी मैंने बना लिया है और इस पॉइंट पर हम दूध के अंदर इसको ऐड कर देंगे और ये डाल के आपको लगातार चलाना है, अदरवाइज़ लम्स पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 1-2 जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर आप मीडियम हीट पर इसको लगातार चलाते रहेंगे तो फिर जो लम्स हैं वो अपने आप घुल जाते हैं और अगर 1-2 रह जाते हैं तो उसकी भी ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगी कि आप उसको किस तरह कर सकते हैं। और इसको बस आपको जब तक पकाना है जब तक कि ये हल्का सा थिक ना हो जाए, और रबड़ी जितना थिक नहीं करना है हमको, उससे थोड़ा सा हल्का रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और यहाँ पर हम ट्राइफल बना रहे हैं। अक्सर मैं शुरू में रेसिपी का नाम बताना भूल जाती हूँ, तो हम ट्राइफल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है ये कस्टर्ड एक छलनी के अंदर और बोल के अंदर हम इसको छान लेंगे। तो ये वो ट्रिक है जिससे अगर बाई चांस आपके कस्टर्ड में गांठें पड़ जाएं तो आप इस तरह से छलनी से छान लें और मैश करने की कोशिश करें। जितना मैश हो जाए उतना अच्छा है, बाकी जो ऊपर रह जाए उसको आप डिस्कार्ड कर दें। और नीचे आपका बिल्कुल प्लेन स्मूथ बहुत ही अच्छे वाला जो कस्टर्ड है क्रीमी, वो बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इस गरम गरम को ही आपको ढक देना है और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए इसको आप फ्रिज में रख दें और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। तो कस्टर्ड हमारा तैयार हो गया है ट्राइफल के लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ जेली। तो ये रेडीमेड पैकेट है मेरे पास। बेसिकली ये भी कॉर्नस्टार्च, चीनी और एसेंस मिला हुआ होता है, तो ना हो आपके पास तो आप वो ले सकते हैं। तो ये रेडीमेड पैकेट है, इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी रहती हैं। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है और जैसे ही पानी गर्म होने को हुआ है तो वो मैंने पूरा सैशे डाल दिया है। लगभग ½ कप के करीब मेजरमेंट होगी उस पूरे सैशे की। और जब तक बॉयल ना आए हमें इसको लगातार चलाना है, नहीं तो इसमें भी लम्स पड़ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर कॉर्नस्टार्च होता है। और इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से आप मिक्स कर लें और 2-3 मिनट आपको इसको बॉईल करना है जब आपको ये हल्का सा थिक लगने लगे। और फिर आप इसको किसी भी बोल में, कंटेनर में निकाल लें और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए उसके बाद इसको भी आप फ्रिज में रख दें तो आपकी जो जेली है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ली है ये एक डबल क्रीम, थिक क्रीम जिसको बोलते हैं, घर की जो मलाई होती है वो। और इसको आपको अच्छे से विप करना है जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स ना आने लगे। और जब जैसे ये हल्की सी थिक होने लगे ना, उस पॉइंट पर आपको इसके अंदर डाल देनी है शुगर। तो यहाँ पर तकरीबन ये 1.5 कप मैंने क्रीम ली होगी और इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून भर के शुगर डाल रही हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा इसमें डलती है और थोड़ा सा वनीला एसेंस मैंने डाला है। और उसके बाद हमें इसको विप कर लेना है और जिस तरह से आप केक की आइसिंग बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको फैट लेना है। और बस जैसे ही ये थिक होने लगे उस पॉइंट पे आपको वेट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी थिक हो जाए कि इसका बटर ही निकल जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो विप्ड क्रीम है वो बनके तैयार है। तो एवरीथिंग इज़ रेडी नाउ फॉर अवर ट्राइफल। और इस क्रीम को भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। और सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और हम आ गए हैं यहाँ गार्डन में, यहाँ बैठकर चाय इंजॉय करने के लिए। मौसम अच्छा हो रहा है, धूप निकली हुई थी, लेकिन उस दिन हवा इतनी ठंडी थी ना, काफ़ी ठंड लग रही थी। और अद्वी ने जो है वो पिकनिक लगाई हुई है नीचे, आप देख सकते हैं। तो उसके सारे टॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर हैं और उसका मूड होता है किसी दिन किसी चीज़ से, किसी दिन किसी चीज़ से, तो यही चलता रहता है। तो चलिए हम लोग चाय इंजॉय करते हैं और उसके बाद जब सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी देन वी विल मेक ट्राइफल।
तो चलिए ट्राइफल असेंबल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 टेबलस्पून लिया है स्ट्रॉबेरी जैम और इसके अंदर मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है और इसका हमें बिल्कुल ये थिन सा एक लिक्विड बना के तैयार करना है, क्योंकि जो हमारे ट्राइफल स्पॉन्ज है वो हमें इसके अंदर डिप करने हैं। स्पॉन्ज का भी बता दूं, अगर आपको रेडीमेड ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो जैसे आप घर पे केक बेक करते हैं बिल्कुल वही आपको केक स्लाइस लेनी है और उनको डिप करना है। तो मेरे पास ये रेडीमेड थे, बाकी आप मेरी केक एंड बेकिंग वाली जो प्लेलिस्ट है आप वो चेक कर सकते हैं और उसमें आपको मिल जाएगी रेसिपी। तो आपको बस एक बेसिकली केक बनाना है और उसको छोटा छोटा काट लेना है। तो एक एक स्पॉन्ज मैं यहाँ पर ले रही हूँ और उनको मैं इसलिए जो ट्राइफल वाली डिश है मेरी इसके अंदर मैं इसको अलाइन कर रही हूँ। तो जैसे आप चाहें उस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट लेयर होती है इसके अंदर उसमें आपको ट्राइफल के जो स्पॉन्ज हैं वो डिप करके लगाने होते हैं ताकि थोड़े से मॉइस्ट हो जाएं। तो यहाँ पर स्पॉन्जेस लग गए हैं। फिर ये जो कस्टर्ड हमने बनाया था वो कस्टर्ड आप इसके ऊपर ऐड कर दें और इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें चारों तरफ। और ये जो कस्टर्ड का फ्लेवर है ये स्पॉन्जेस बहुत अच्छे से सोक कर लेंगे, थोड़े से ये सॉगी से भी हो जाएंगे और बड़े अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर जो हमारी जेली है वो अच्छे से सेट हो गई है। आप चाहें तो डिफरेंट कलर की जेलीज जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हैं। और इनको इस तरह से डालें साइड से कि साइड से जो ये डिश है थोड़ी फ्लैशी सी लगे, डिफरेंट सा लगे कि हाँ अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इस डिश के अंदर है। तो डिफरेंट कलर की जो जेली होती है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास एक ही अवेलेबल थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है और इसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। इसके बाद आपको जो है वो क्रीम लेनी है जो हमने बनाई थी और क्रीम का आप जो है इसके ऊपर बहुत अच्छे से चारों तरफ लेयर बना लें, जैसे मैंने ये लेयर बनाई है। और इसके बाद आपको इसको डेकोरेट करना है। तो ये नोज़ल जो आता है जिसमें 4-5 होल्स बने हुए होते हैं, इससे बहुत अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। तो बस मैं उसको डाल रही हूँ और ये बहुत अच्छे से फ्लावर्स यहाँ पर बना के तैयार कर रही हूँ। तो ऊपर से देखने में ये डिश बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे आप अभी बाज़ार से ख़रीद कर लेकर आते हैं, बिल्कुल स्टोर बॉट जो ट्राइफल होता है ये उसका लुक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो क्रीम का काम भी हो गया है एंड जस्ट लुक एट इट, कितने प्यारे फ्लावर्स बन के तैयार हुए हैं। एट दी एंड एक स्ट्रॉबेरी आप इसके ऊपर रख दें और हमारा ट्राइफल जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें लगभग 1 घंटे के लिए और 1 घंटे में टेस्टी ट्राइफल इज़ रेडी टू डिग इन। तो शाम के लिए, रात के लिए मैंने यहाँ पे आटा बना के तैयार कर दिया है और ट्राइफल जो है वो फ्रिज में है। दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा, ऐसे ये रही, मैंने यहाँ पर फ्रिज में रख दिया है। तो ये ठंडा हो जाएगा, डिनर के बाद लेंगे। और दाल जैसे मैंने बताया था दोपहर बनी गई थी तो दाल यहाँ पे रखी हुई है, तो हमारा काम जो है वो आराम से चल जाएगा। थोड़ी सी जेली बची हुई है जो अरवे सिंह खा ही रहे थे। और मेरी ऐनक, कैंडल्स जला दिए हैं, दिया जल गया है और मैं चलती हूँ अब ऊपर क्योंकि मुझे अभी कपड़े फोल्ड करने हैं और अभी टाइम है डिनर बनने में। नीचे का काम जो है वो सारा डन है। लाइट मैं ऑफ कर ही देती हूँ, इधर की तो कर ही दूँ, ये वाली जली रहेगी। और ये फैमिली जो है आज सोफ़े के ऊपर है पूरी की पूरी, और मुझे नहीं पता था इनके ट्विंस भी हैं। ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे इनके ट्विंस भी हैं। तो मुझे नहीं पता हमारे घर में कौन कौन है। यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ पे भी बैठा हुआ है, वो घोड़ा भी है ऊपर। ओह माय गॉड, पूरी फैमिली यहीं पर है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और मैं करती हूँ कपड़े फोल्ड। उसके बाद फिर आकर रोटी सेकेंगे एंड खाना खा के उसके बाद फिर हम इंजॉय करेंगे क्या, ट्राइफल। बहुत इजी है, बहुत टेस्टी लगता है सीरियसली। अभी उधर कर रही है अपना मैथ शेड, पढ़ रही है वो।
और वहाँ पर रखे हैं इतने सारे कपड़े, तो मुझे वो सारे के सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। तो स्टूल पे ना, उधर फुट स्टूल जो है उसमें मेरी साड़ी रखी हुई है। मैंने सोचा था, काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं एक लुक क्रिएट करूँगी, टाइम भी नहीं मिल पा रहा है और समझ नहीं आ रहा कैसे कैसे करूँ, बट वो बहुत अच्छे वाला लुक होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो है वो लेकर आते हैं। तो चलिए मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी रोटी बनाते हुए। चलिए। तो डिनर हमारा हो गया है। किचन मैंने सारी क्लीन कर दी है, बस प्लेट्स बची हुई हैं, बर्तन, वो क्योंकि अभी ट्राइफल की भी कटोरियाँ होंगी तो फिर वो मैं सारा साथ ही कर दूँगी। फ़िलहाल हम क्या खाने वाले हैं, हम खाने वाले हैं ट्राइफल, और ये बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। साहब आप ला रहे हो कटोरी? यस। यस, उधर सबर नहीं आ रहा। देखो कितना डिलीशियस, ये देखने में ही लग रहा है ना, बाई चांस मेरे हाथ से छूट गया तो फिर क्या होगा। तो मुंह से खाना पड़ेगा चम्मच की बजाय। हाँ ऐसे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। चलो कटोरियाँ आपकी ड्यूटी थी, नॉट दीज वंस, कैबिनेट में से ये लेके आ रहे हैं। तब तक मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। ये बोले? हाँ नहीं, वो फ्लावर वाली ले आओ, जो भी हो, कोई सी भी ले आओ। चलिए स्पून्स रेडी हो गई हैं और मैं ट्रे निकाल लूँ और उसके बाद सर्व करना शुरू करते हैं। वहाँ पे मूवी शुरू हो रही है और साथ में हम लोग ट्राइफल करेंगे एंजॉय, और वर्चुअली कैसे आए हम सारे एक साथ। आप लोग भी खा लीजिए प्लीज, देखिए। चलो शोना बाय करो सबको। बाय बोलो। बाय। गुड नाइट। Good night. सी यू। See you soon. लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड हम मिलते हैं बहुत जल्दी एक और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सेम सोशल मीडिया अकाउंट है मेरा, लाइक सेम नेम है, दीप्स ऑल इन वन चैनल। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब कहीं पर भी दीप्स ऑल इन वन चैनल डालोगे तो
मैं साक्षात वहां पर प्रकट हो जाऊंगी, तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं। नहीं भाई, चलिए। स्पेशली फेसबुक पे जरूर देखना। हाँ, Facebook वहां पे मेहनत हमने फेसबुक करी पे थोड़ा का हमें मेहनत करनी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हाँ। उसको। पेज बहुत दिन से डेड पड़ा है। डैडी पढ़ा है उसमें, मैं ज्यादा इंटरेस्ट, इंस्टाग्राम पे मैं काफी एक्टिव थी लेकिन फेसबुक पे नहीं होती, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू कि हाँ काफी मैं, सो यू विल सी क्वाइट अ लॉट इम्प्रूवमेंट। अगला टारगेट है फेसबुक। फेसबुक, चलिए, बट यूट्यूब मत छोड़ देना यारो, ऐसा मत करना कि मतलब दोनों जगह रहना, दोनों जगह अलग अलग चीजें मिलेंगी यूट्यूब, फेसबुक, देखते हैं कौन आगे। जिंदाबाद। चलो भाई, जो जो साहब के फैन है वो फेसबुक जरूर फॉलो कर देना। बाय बाय, Good night. थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।